तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये बोल सकते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी सब पढ़ो या ना पढ़ो, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 से 5 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, बट इसको ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में बोलता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमें ये बताना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो लेट तो करना पड़ेगा, लेट इसके अपोजिट में करना पड़ेगा। लेट अस assume to the contrary that root 5 is rational। मैंने क्या कहा, मैंने इसको assume कर लिया और टू द कॉन्ट्रे का मतलब मैंने इसके विरुद्ध ये अज्यूम किया। इसने बोला था इरेशनल, मैंने बोल दिया कि ये रेशनल, मैंने इसके विरुद्ध अज्यूम किया। मैंने इसी अपनी अजम्पशन को ही गलत साबित करके इसको इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर ये रेशनल है तो आप ये बोल सकते हो कि रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपन क्यू की फॉर्म में, ए अपन बी की फॉर्म में होता है। तो जो यहाँ पे जो ए और बी होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। दोनों जब को प्राइम नंबर हो जाएंगे, इसमें b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नीचे तो 0 आना नहीं चाहिए, तब भी तो ये क्या होंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो अगर रूट 5 इजकल टू ए अपन बी है और ए और बी को प्राइम नंबर होने चाहिए, तो आगे क्या कर लेंगे, हम इन दोनों की करा लेंगे स्केयरिंग। हम दोनों की करा लेंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब जब हम इन दोनों की स्केयरिंग करवाएंगे तो यहाँ पे 5 का स्केयर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्केयर आ जाएगा। 5 का स्केयर कितना होता है, 5 रूट 5 स्केयर से जो रूट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे ए स्केयर हो, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास बी स्केयर आ जाएगा। और हम इसको बी स्केयर को इधर मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर आ जाएगा। अब ए स्केयर आ गया, सबसे पहले हम ए के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या करना है, बी स्केयर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ ए स्केयर अपॉन 5 लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है जो ए स्केयर अपॉन बी की वैल्यू जो है वो ए स्केयर को 5 से डिवाइड कर रही है, ये मतलब होगा। आप इसको ऐसे ले सकते हो कि ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए स्केयर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ए स्केयर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए इज डिविजिबल बाय 5। यानी कि किसी के नंबर का अगर स्केयर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद भी तो डिवाइड होगा। इसकी एग्जांपल आप समझने के लिए समझ सकते हो, उसमें कोई नहीं है कि 10 का स्केयर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो 10 का स्केयर अगर 5 से डिवाइड होता है, यानी कि 100 अगर 5 से डिवाइड हो जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 10 है वो भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। अब ये क्या हो गया, एक फैक्टर आ चुका है, ठीक है, यानी कि a का फैक्टर 5 आ चुका है, डिविजिबल हो गया, मतलब उसके टेबल में आ गया है। अब अगर a डिवाइड हो रहा है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो ये 5 है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो a की वैल्यू है वो 5 का मल्टीपल है। अगर डिवाइड होने का मतलब यही है मल्टीपल है, जैसे ये 5 और 5 इंटू 2 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 5 इंटू, मैं आगे a भी ले ली तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू 5c है। अगर a इक्वल टू 5c है तो मैं क्या करूंगा आगे, इसको मान लेते हैं हम, कौन सी इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमारे पास a इज इक्वल टू कितना आ चुका है, a इज इक्वल टू आ चुका है 5c। अब इस 5c की वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी, इसमें पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। मैं आपको पहले बता दूं, हमें ए और बी को प्राइम यहाँ पे जो लेट किया ना, इसको को प्राइम नहीं प्रूव करना, तभी हमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो अगर ए और बी की वैल्यू, ए को पुट करना पड़ेगा, किस में पुट करना पड़ेगा, मुझे इसमें पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा 5b स्केयर इज इक्वल टू 5c का होल स्केयर लिख दूंगा। तो ये कितना आ गया, 5b स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 25c का स्केयर आ जाएगा, 25c का स्केयर आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5c स्केयर आ जाएगी। और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो c स्केयर की वैल्यू है
जो सी स्केयर इजगल टू आएगा वो आएगा बी स्केयर अपॉन, वो आ जाएगा 5 के बराबर। अगर बी स्केयर अपॉन 5 आ चुका है तो जैसे यहाँ पर लिखा ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, ए इज डिविजिबल बाय 5, तो मैं यहाँ पर ये भी तो लिख सकता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, बी स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्केयर डिवाइड हो रहा है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बी इज डिविजिबल बाय 5। जब ये दोनों नंबर ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखने लगूँ कि मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि जो बोथ नंबर है, बोथ ए और बी आर डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, अगर ये बोथ ए और बी डिविजिबल बाय 5 हैं तो ये कहने का मतलब इसकी कॉमन फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब कॉमन फैक्टर 5 है तो को प्राइम की क्या बोलता है कि इसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए सिर्फ 1 और कोई नहीं। इसका फैक्टर 5 आ चुका है तो सो मैं कह सकता हूँ सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो प्रूव किया था अजम्पशन का इज रॉन्ग, यानी कि जो हमारी अजम्पशन हो चुकी है वो रॉन्ग हो चुकी है। आप लास्ट में लिख देना देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रूव दैट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो पहले हमने अंडर रूट 5 के लिए किया, अब 3 प्लस अंडर रूट 5 के लिए तो सेम एज इट इज ही करना है। तो लेट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो सिंपल में अगर रेशनल नंबर है तो 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी आना चाहिए। और वैसे ही ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर। और साथ में बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से रूट 5 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, यहाँ पे 3 आके माइनस हो जाएगा, तो रूट 5 की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस 3b अपॉन बी। अच्छा, ए और बी क्या है, एक नंबर है। अब ये नंबर है मतलब एक किस्म की इंटीजर है, प्लस माइनस कोई भी नंबर हो सकते हैं। जब भी आप नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, डिवाइड कराओ, तो जो ये नंबर होंगे ये क्या हो जाएंगे, हमेशा क्या होंगे, रेशनल नंबर ही बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस 3b अपॉन बी, यानी कि हम लिख सकते हैं सिंस a माइनस 3b अपॉन बी इज अ, ये क्या एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये देयरफॉर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। अभी क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये रेशनल है, रेशनल इक्वल टू रूट 5 लिखा हुआ है, तो रूट 5 इक्वल टू रेशनल नंबर आएगा। तो तो रूट 5 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। वट हमने अभी पीछे ही प्रूफ किया कि रूट 5 क्या होते हैं, इरेशनल होता है। वट इट इज ए कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि विरोधाभास, कंट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास, कि ये इसके विरुद्ध आ रहा है, इसके अपोजिट आ रहा है। अगर जो हमने लिखा है इसके अपोजिट आ रहा है तो मैं ये लिख सकता हूं कि हेंस 3 प्लस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो इसमें अब
आपको जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सिंपल वे में सॉल्व करोगे। इंटीजर आएंगे तो इंटीजर बताओगे। इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जब रेशनल नंबर आ जाएगा तो यहाँ पर कोई ना कोई रूट की वैल्यू होगी, कोई ना कोई रूट की वैल्यू इरेशनल होती है, तो ये रेशनल है। इरेशनल कभी रेशनल के बराबर आ ही नहीं सकता, तो हमारी जो अजम्पशन होगी, जो हमने लेट किया होगा, वो क्या हो जाएगा? कंट्राडिक्शन हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने 2 पार्ट किए हैं तो वैसे ही करने हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा आपको इनका पैटर्न बना के दे जाता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया होगा, तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, a/b मतलब a और b क्या है? a और b आर को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो b को मल्टीप्लाई करवा लेंगे यहाँ पे, तो b/a, b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे a को, यानी कि √2 की वैल्यू निकालनी है, तो b/a इज इक्वल टू √2 में आ जाएगा, जैसे हमें पीछे किया। तो यहाँ पे √2 आ जाता है। तो ये थोड़ा शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ, आप पीछे से देख के उसको थोड़ा लॉन्ग वे में कर लेना। तो √2 की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो √2 है वो क्या इरेशनल, बट सबसे पहले ये क्या इंटीजर्स हैं। जब ये इंटीजर्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब जब ये रेशनल नंबर हो जाएंगे तो ये तो क्या होता है? इरेशनल होता है। अब जब ये इरेशनल होता है, इरेशनल और रेशनल आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर नहीं हो सकते। तो यानी कि जो लेट किया हमने कि 1/√2 इज रेशनल, वो हमारा कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 1/√2 इज हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बड़ा करके पीछे से देख सकते हैं। उसी के साथ हमारा 7√5 और 6+√2। तो सबसे करेंगे 7√5 को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो 7√5 को क्या लिखोगे? आप भी ये लिखोगे, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं क्या लिखूंगा? 7√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, और a और b को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? को प्राइम। a और b आर को प्राइम नंबर। यहाँ से मुझे रूट की वैल्यू निकालनी है। √5 इज इक्वल टू a/b, 7b आ जाएगा। ये क्या होता है? ये होता है रेशनल। अब जब ये रेशनल हो जाएगा तो ये क्या होता है? इरेशनल। रेशनल और इरेशनल आपस में कैसे इक्वल तो आ नहीं सकते। इसका कहने का मतलब था कि √5 हमारा रेशनल हो चुका है, इक्वल टू बोल के रेशनल हो चुका है हम ये, बट ये होता इरेशनल है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये कंट्राडिक्शन है, और लास्ट में हम लिख लेंगे 7√5 इज इरेशनल। यानी कि जो हम लेट करते हैं वो इसके अपोजिट आता है। तो लास्ट पार्ट है इसका। तो डियर स्टूडेंट, इसी का लास्ट पार्ट है 6+√2। चलो इसको मैं थोड़ा वापस अगेन डिटेल में, तो लेट 6+√2 इज ए रेशनल नंबर। तो मैं इसको कर लेता हूँ कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 6+√2 इज इक्वल टू a/b होना चाहिए। आप a/b की जगह A to Z कुछ भी लिख सकते हो, p/q भी लिख सकते हो। a और b क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर a और b को प्राइम नंबर होने चाहिए तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें √2 की वैल्यू निकालनी है। जो भी रूट में होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इक्वल टू -6। तो √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a-6b/b, क्योंकि b को इधर मल्टीप्लाई करवा लिया। तो सिंस ये क्या हो जाएगा? सिंस a-6b/b क्या है? ये इज अ रेशनल है। अब ये क्यों रेशनल होता है? क्योंकि ये इंटीजर्स होते हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पे बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को हम काट के लिख सकते हैं, तो इसलिए ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, बट ये रेशनल है, बट √2 रेशनल तो नहीं हो सकता, √2 इरेशनल होता है। तो ये क्या हो जाएगी? कंट्राडिक्शन हो जाएगी। हैंस √2 इज अ तो ये √2 भी क्या हो गया? रेशनल हो गया। इसके कहने के हिसाब से √2 रेशनल हो गया, बट इट इज ए कंट्राडिक्शन। What it is a
कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन है, यानी कि कंट्राडिक्शन है, इसका विरोधाभास किया हमने, हैंस देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। जो इसने बोला था हमने बता दिया कि ये भी इरेशनल नंबर होता है।